तो फ्रेंड्स हेयर्स देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है अपने पास। अभी तो फिलहाल शॉर्ट लग रहे हैं, लेकिन जैसे मैं निकालूंगा वैसी बात देखोगे आप, कम से कम यहाँ तक जाएगा। तो वाइड एंगल कर लेना क्योंकि उसमें ही आ पाएगा। हाँ ठीक है, पूरा पेन। तो आप लोग देख सकते हो कितना लंबे लॉन्ग हेयर है। साइड वाले तो आगे बोलेंगे लंबे बालों का राज क्या है? हाँ दीदी, लंबे बालों का राज क्या है? कुछ नहीं, बस काम करते रहो, बाल को बांध के रखो। बेचारी को बाल लंबा करते करते वजन कितना रहेगा ना, ऐसा खुला रखी तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो अभी ये हेयर्स पे हम लोग डैंड्रफ करने वाले हैं। डैंड्रफ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो पूरा हम लोग प्रॉपर निकालेंगे। उसके लिए हम लोग एम्प्यूल्स यूज़ करेंगे, वो एम्प्यूल्स भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। उससे आप लोग का पूरा डैंड्रफ क्लियर हो जाएगा, अगर आप लोग को भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो। चलो स्टार्ट करते हैं डैंड्रफ का हेयर ट्रीटमेंट। तो चलो पहले वॉश कर लेते हैं हम लोग। तो वॉश करना हमने स्टार्ट कर दिया है। वॉश करेंगे हम लोग बस एक नॉर्मल शैम्पू से। कंडीशनर आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, बस आप लोग को शैम्पू करना है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग हेयर स्पा करें सिर्फ शैम्पू करें, कंडीशनर बिल्कुल भी ना करें। तो चैनल पे नए हो तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए। और नए नए वीडियोस आप लोग के लिए मैं लाते जा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी फॉलो करते जाइए। इंस्टाग्राम पर भी, इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेंथ आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। तो शैम्पू करने के बाद हम उसे अच्छी तरीके से टॉवल से पोंछ लेंगे, ताकि उसमें से जो भी पानी है, जो वेट है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो लेंथ कितना ज़्यादा लॉन्ग है आप लोग देख सकते हो। वेट भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है जितना ही ज़्यादा लॉन्ग लेंथ होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि डैंड्रफ और उसमें जो भी अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स, जो अलग अलग टाइप्स के डैंड्रफ्स दिख रहे हैं, वो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से देख पा रहे हो। तो हेयर्स में वो लीक्स टाइप के हो चुके हैं डैंड्रफ की वजह से। तो जब भी आप लोग को डैंड्रफ वगैरह हो, इस प्रोसेस को यूज़ करिए, आप लोग का डैंड्रफ पूरी तरीके से और आसानी से निकल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग हेयर स्पा करते जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ने ग्लव्स पहना है। ग्लव्स जो कि हम जब मसाज करेंगे तो हमें उसका यूज़ होगा। तो ग्लव्स पहनने के बाद हम निकाल रहे हैं एम्प्यूल्स, जो कि डैंड्रफ को पूरा क्लीन करने वाला है। तो एंटी डैंड्रफ पावर डोज का ये लॉरियल का एम्प्यूल्स बहुत ही पावरफुल है। जब भी आपको हेयर स्पा करना हो डैंड्रफ के लिए तो ये ज़रूर यूज़ करिए। तो अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह हमें इस एम्प्यूल्स को स्कैल्प तक पहुंचाना है इतने लॉन्ग हेयर में। तो देखिए, हम पार्टीशन निकाले हैं और मिडल ऑफ द ईयर के पार्टीशन में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा पॉइंट से एम्प्यूल्स का जो पाउच है उसमें से लगाना है और उसे फिंगर से पूरा स्कैल्प पे मर्ज करना है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि पूरा स्कैल्प पे जाना चाहिए, लेंथ पे नहीं लगाना है हमें इसे सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे लगाते जाएंगे। तो अगर आप लोग को मेरा सेकंड चैनल रोहित हेयर स्टाइलिश व्लॉग देखना है तो आप लोग विजिट करिए। उस पर मैं बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के व्लॉग्स की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो जल्दी से जाइए, अगर अभी तक आप लोग ने उस पर विज़िट नहीं किया है तो जाकर उस पर विज़िट करिए, रोहित हेयर स्टाइलिश व्लॉग, जहाँ पर आप लोग को पूरा फैमिली से रिलेटेड जो भी व्लॉग्स मैं बनाता हूँ वो सारे आप लोग को देखने मिलेंगे। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम एम्प्यूल्स को स्कैल्प में लगाते जा रहे हैं और इसी तरह हम पूरा स्कैल्प में लगाने के बाद मसाज करेंगे। तो जो हमने अभी ग्लव्स पहना है उस ग्लव्स का यूज़ हमें अब पता चल रहा है कि कहाँ होना पड़ेगा, जिससे आप लोग प्रॉपर तरीके से मसाज कर पाओगे और आपके फिंगर्स में या फिर आपके नाखून नेल्स वगैरह में जो एम्प्यूल्स है उसके पाउच के जो भी प्रोडक्ट है वो आप लोग के फिंगर्स में नहीं लगेंगे। इसलिए हमने ग्लव्स पहना है और कोई भी ईचिंग ना तो क्लाइंट को होगा ना ही आपके फिंगर को होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा एम्प्यूल्स लगा लिया है। अब हम यूज़ करेंगे स्मूथनिंग क्रीम बाथ लॉरियल का। तो ये लॉरियल का स्मूथनिंग क्रीम बाथ हम लेंथ पे यूज़ करेंगे, इसे हमें स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है। स्कैल्प पे जो हमें यूज़ करना था वो हमने यूज़ कर लिया है पावर डोज एम्प्यूल्स। अब हम यूज़ करेंगे लेंथ पे हेयर स्पा का क्रीम बाथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रीम बाथ यूज़ करना।
तो स्टेप बाय स्टेप पतले पतले सेक्शंस लेते हुए हम लेंथ पे लगाएंगे और उसे अच्छी तरीके से रैप करेंगे और उसे मल्सीफाई करेंगे लेंथ के ऊपर। मल्सीफाई करने से हमारे लेंथ पे वो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, जिससे कि हेयर स्मूथ हो जाएंगे और उनके जो क्यूटिकल्स ओपन है वो भी क्लोज हो जाएंगे। तो क्यूटिकल जब हमने शैम्पू किया तब ओपन हो चुके थे। अब ये क्यूटिकल क्लोज करने के लिए हम हेयर स्पा का क्रीम बाथ लगाएंगे, जिससे कि वो स्मूथ हो जाएंगे और जो भी रफनेस और डस्ट है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो देखिए लेंथ इतना ज़्यादा लॉन्ग है कि हमें हैंड में अच्छी तरीके से उठा के पूरा लॉन्ग तरीके से लेंथ पे और बॉटम पे पूरे प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि जब भी लेंथ लॉन्ग हो तो आप इस तरह से लगा सकते हो। तो चैनल पे नए हो तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेकंड चैनल अभी तक से अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेकंड चैनल रोहित हेयर स्टाइलिश व्लॉग को भी सब्सक्राइब करिए। तो देखिए अब हम यूज़ करेंगे हमारा हेड मसाज। तो हेड मसाज करने के लिए आप लोग ने जो ग्लव्स पहना था वो देखिए आप यूज़ कर रहे हो। अब आपको प्रॉपर तरीके से ग्लव्स का यूज़ आ रहा है। तो हमेशा जब भी आप हेयर स्पा करिए ग्लव्स पहन के करिए, जिससे कि आप एक आराम से सॉफ्टली तरीके से हेयर स्पा कर पाओ। तो सबसे पहले आप लोग को क्राउन एरिया है वहाँ पे अच्छी तरीके से फिंगर से पूरा मल्सीफाई करके जो हमने एम्प्यूल्स लगाया था वो प्रॉपर तरीके से स्कैल्प में लग जाना चाहिए। देन उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से जब आप लोग क्राउन एरिया को मल्सीफाई कर लेंगे एम्प्यूल्स, तब हम आएंगे बैक साइड में। और बैक साइड का जो नेप एरिया है वहाँ पे भी जब हमने एम्प्यूल्स लगाया था उसको भी हम स्कैल्प पे पूरी तरीके से रैप करेंगे, ताकि जो भी डस्ट और जो भी डैंड्रफ है वो हमारे स्कैल्प से निकल जाए और जब हम उसे वॉश करें तो प्रॉपर तरीके से निकल जाए। तो जब आप लोग हेड मसाज करो तो रिलैक्स होना चाहिए, क्लाइंट को काफ़ी आराम मिलना चाहिए, जिससे कि वो एकदम फ्रेश और रिलैक्स फील करे, तभी जाकर हेयर स्पा का एक कोई अच्छा सा मीनिंग निकलेगा। वरना अगर आप लोगों ने फास्ट तरीके से किया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो चलिए हमारा हेड मसाज तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देंगे हेड को स्टीम। तो स्टीम देने के लिए हमने सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइमर लगाया है, ताकि हमें जो हेयर से जो स्कैल्प के पोर से वो ओपन हो जाए और जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से बना रहे। तो अगर आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाइए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से जाकर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं काफ़ी टाइप के रील्स के वीडियोज़ डालते रहता हूँ, जो कि आप लोग देख के काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। तो देखिए हमारा स्टीम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे वॉश कर देंगे, और कुछ भी आप लोग को हेयर्स में अभी नहीं लगाना है, बस आपको प्रॉपर तरीके से पूरा वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हेयर्स को अच्छी तरीके से ड्राई करेंगे। जब भी आप वॉश करो तो ध्यान रखो कि हेयर्स में बिल्कुल भी जो हमने हेयर स्पा का क्रीम लगाया था वो हेयर्स में नहीं रहने चाहिए। तो हमारा फाइनल रिजल्ट रेडी है। तो कैसा लगा आप लोग को हेयर स्पा का वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और डैंड्रफ रहे तो इसे आप लोग यूज़ करना और दूसरों को भी शेयर करना। और सेकंड चैनल रोहित हेयर स्टाइलिश व्लॉग, वहाँ पर भी जाके उसे सब्सक्राइब करना। इसी तरह आप लोग के लिए नए नए वीडियोज़ में आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।